जैसे एक ये क्वेश्चन है, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकब की एज जो है वो 3 टाइम्स होती है अपने सन से। और 5 year एगो जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स है दैट ऑफ हिज सन, अपने सन की, अपने सन से 7 टाइम्स है। तो व्हाट आर प्रेजेंट एज, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हम मान लेते हैं एक्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन मान लेते हैं वाई। अच्छा, लेकिन जो यहाँ पे बात कर रहा है 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 year हैंस कह रहा है, तो आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 year, 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 5 साल बाद की एज निकालेंगे। एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी, 5 साल बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी बच्चों, x+5 हो जाएगी ना। और एज ऑफ सन, 5 साल बाद जैकब की एज होगी वो x+5 होगी ना बच्चों। और एज ऑफ सन क्या हो जाएगी, सन की एज क्या हो जाएगी, y+5 हो जाएगी। भाई सन की एज y है, तो 5 साल बाद y+5 हो जाएगी ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज जो है 3 टाइम्स है सन से। तो जैकब की एज तो ये है ना x+5, तो जो x+5 है वो 3 टाइम्स है सन से, 3 टाइम्स है सन की एज से। तो 3 की मल्टीप्लाई y+5 में कर दिया, तो 3 टाइम्स कह रहा था ना। तो x+5 ऐसे ही रहेगा, 3 की y में 3y, और 3×5 जो 15, 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 15, और ये 5 इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा ना। तो x-3y आपका आ चुका है 10। पहली क्वेश्चन आ चुकी है आपके बच्चों। अब सेकंड इक्वेशन, 5 year एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, और 5 साल पहले जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स है, 5 साल पहले ना। तो 5 year एगो, 5 year एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले की एज भी निकालनी पड़ेगी। एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी, एज ऑफ जैकब, 5 साल पहले जैकब की एज क्या रही होगी, x-5। अच्छा, सन की एज क्या रही होगी, एज ऑफ सन क्या रही होगी, एज ऑफ सन रही होगी y-5। अब जो क्वेश्चन कह रहा है हम तो वही करेंगे। 5 year एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की जो एज है x-5, वो 7 टाइम्स है सन की एज से। ये तो बोला उसने, 5 साल पहले जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स है सन की एज के। 7 की मल्टीप्लाई करो सन की एज में, x-5, तो 7y -7 5 जो 35, तो x-7y-35, और ये माइनस का 5 इधर प्लस का हो जाएगा, x-7y इक्वल आ गया -30 के। तो जो सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x-3y इक्वल में 10। सेकंड इक्वेशन है x-7y इक्वल में -30। और जो एक्स वाली टर्म पहली इक्वल है, तो इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस का प्लस, नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, नीचे माइनस माइनस का प्लस कैंसिल हो गया। अब देखिए, माइनस प्लस -3y + 7y कितना आएगा, 4y प्लस का आएगा ना, साइन बड़े नंबर का आता है। 10 + 30 कितना आएगा, 40 आएगा। तो आपका y आ चुका है 40/4, 4 10 जा 40। अब y की वैल्यू 10 आ चुकी है, इसे हम पुट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो x-3 × 10 इक्वल में 10, x-30 इक्वल में 10। तो बच्चों माइनस का 30 इक्वल किधर आ गया, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, 10 + 30। तो जैकब की एज आ चुकी है 40 ईयर, और सन की एज आ चुकी है 10 ईयर। बच्चों वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। अब अगली वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। बच्चों अब एक 2 डिजिट वाली वर्ड प्रॉब्लम,
ये 2 डिजिट वाले नंबर की वर्ड प्रॉब्लम भी पेपर में आती हैं। जैसे यहाँ लिखा है, आपकी बुक्स में है, RS अग्रवाल में भी है, NCERT में भी है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो जब 2 डिजिट नंबर की बात कर, आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर, और कह रहा है डिजिट का सम। 2 डिजिट नंबर की डिजिट का सम 9 है, तो 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होती है ना, एक तो 10 डिजिट होती है, और उन्हीं का सम कह रहा है, एक तो 10 डिजिट होती है, तो आपने 10 डिजिट मान लिया x, और एक यूनिट डिजिट होती है, तो यूनिट डिजिट आपने मान ली y। तो बच्चों नंबर क्या होगा जब 10 डिजिट आपकी x है और यूनिट डिजिट आपकी y है, तो नंबर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए 10 डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं नंबर बनाने के लिए, और यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं। नंबर बनाने का क्या तरीका बच्चों? 10 डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे, सिंपल तरीका होता है नंबर बनाने का। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है बच्चों। कौन सा नंबर है? ओरिजिनल नंबर, स्टार्टिंग वाला नंबर। और एक नंबर यहाँ पे लिख दो, रिवर्सिंग नंबर। कौन सा लिख दो? रिवर्सिंग नंबर लिख दो। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा रिवर्सिंग नंबर के बारे में वो आपसे, 2 डिजिट वाले में ना, तो रिवर्सिंग नंबर भी लिख दो। तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्सिंग नंबर मतलब जो 10 डिजिट है वो यूनिट बन जाएगी, और जो यूनिट डिजिट है वो 10 बन जाएगी। रिवर्सिंग नंबर का मतलब क्या हो गया? रिवर्सिंग ऑर्डर हो गया, आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। जो पहले 10 डिजिट थे वो यूनिट डिजिट बन गई, तो 10 डिजिट अब बन गई वाई, आपकी वाई बन गई, और यूनिट डिजिट आपकी अब क्या बन गई? एक्स बन गई। तो अब नंबर क्या बनेगा दोबारा? यहाँ पे लिख देना रिवर्सिंग नंबर 10y प्लस एक्स। मैंने आपसे बोला रिवर्सिंग नंबर भी लिखना पड़ेगा आपको, तो लिख लीजिए। जो पहले 10 डिजिट आपकी x थी, अब वो 10 डिजिट आपकी आ चुकी है y। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी y थी, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी हो चुकी है x, तो ये रिवर्सिंग नंबर हो गया। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो डिजिट का सम 9 है, तो बच्चों डिजिट का सम 9 है ना, तो डिजिट तो आपकी x और y है ना, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 आपकी पहली इक्वेशन आ चुकी है। अच्छा सेकंड इक्वेशन पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा है सेकंड इक्वेशन देखना। 9 टाइम्स दिस नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर ओके 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल ट्वाइस द, ट्वाइस मतलब 2 की मल्टीप्लाई, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अच्छा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर। उसने बोला या नहीं बोला? उसने बोला 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ऑर्डर ऑफ डिजिट। उसने क्या बोला? इस नंबर का 9 टाइम्स जो है रिवर्सिंग नंबर के ट्वाइस के बराबर है, रिवर्सिंग नंबर के ट्वाइस के बराबर है, खुद बोल रहा हो, देख लीजिए। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर जो है वो ट्वाइस है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर तो बच्चों यही था ना 10y प्लस एक्स, नोट कर लीजिए। तो ये आएगा 90x प्लस 9y इक्वल में 20y प्लस 2x। 90x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 9y माइनस का 20y आ जाएगा। बच्चों कितना आएगा? 88x आ गया, 88x, और माइनस का 11y आ गया। 11 से डिवाइड हो गया क्वेश्चन, ये 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 कॉमन आ गया, 8x आएगा माइनस का y इक्वल में 0। मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाता है ना बच्चों, 8x माइनस वाई 0 अपन में 11, बच्चों 0 हो जाएगा ना। तो अगली क्वेश्चन क्या आ जाएगी आपकी? आपकी क्वेश्चन आ गई 8x माइनस वाई इक्वल में 0। तो आपकी क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, 8x माइनस वाई इक्वल में 0। तो हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी है, हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी? x प्लस वाई इक्वल 9 था। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आई? 8x माइनस वाई इक्वल में 0 आई। बच्चों ये तो पहली कैंसिल हो जाएगा, y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब 8x प्लस 1x कितना आएगा? 9x आएगा।
यहाँ पे 9 आएगा, 9 अपॉन में 9 1 आ गया। बच्चों एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो वाई की वैल्यू तो निकाल लेंगे, पहली क्वेश्चन वैल्यू पुट कर देंगे ना एक्स की। पहली क्वेश्चन क्या थी, पहली क्वेश्चन क्या थी बच्चों हमारी, एक्स प्लस वाई इक्वल 9 है। एक्स मेरा 1 आ चुका है तो वाई कितना आएगा बच्चों, वाई मेरा आ जाएगा 9 माइनस 1, तो वाई आपका आ गया 8। कितना आ गया बच्चों, 8 आ चुका है वाई। अब हमारा एक्स भी आ चुका है, वाई भी आ चुका है, तो नंबर बना लेते हैं। नंबर तो ये था आपका, तो नंबर कितना हो जाएगा आपका, नंबर आपका हो जाएगा, नंबर यहाँ पे बना देते हैं। नंबर नंबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 10x प्लस वाई है ना, तो 10x प्लस वाई है ना, तो 10 इंटू 1 प्लस वाई मेरा 8 आया था ना, 10 1 जा 10 प्लस 8 18 आ गया। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिक्स चार्ज वाला ही है। A lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter। मतलब 3 डेज का फिक्स चार्ज उन्होंने कर दिया है, 3 डेज का चार्ज जो है फिक्स है, और बाकी जो है उसके बाद का। सरिता पेड 27 फॉर बुक कैप्ट 7 डेज while she paid 21 for the book kept 5 days। सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए जब उसने बुक 7 डेज के लिए रखी, सुशी ने 21 रुपीज़ पेड किए जब उसने बुक 5 डेज के लिए रखी। तो आपको फिक्स चार्ज निकालना है एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज को, फिक्स चार्ज यहाँ पे फिक्स चार्ज 3 डेज के लिए ध्यान रखना है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज एक्स, चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच डे, बाकी बचे हुए दिन का चार्ज है, चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद का 3 दिन के बाद का वाई। अच्छा यहाँ पे चार्ज हो गया फिक्स डे, चार्ज फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज हो गया एक्स, चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जो दिन बचता है उसका किराया पर डे का वाई है, पर डे का चार्ज फॉर ईच डे लिखा हुआ है, एक दिन का किराया है भाई जो चार्ज है। अच्छा सरिता ने पेड के 27 और बुक कितने दिन रखी, 7 डेज, तो 7 डेज में से 3 डेज तो आपके फिक्स थे, 3 डेज प्लस 4 डेज है ना, सिंपल तरीका बना लेते हैं, समझा रहा हूँ। 3 डेज ये तो आपके फिक्स थे, प्लस कितने डेज बच गए होंगे, 4 डेज बच गए होंगे ना बच्चों भाई, 7 डेज उसने बुक रखी तो 3 डेज तो आपके फिक्स में चले गए, तो बचे हुए 4 डेज, तो इन दोनों का किराया मिला के उसने 27 दिया ना, 3 डेज तो फिक्स में चले गए, प्लस कितने दिन रह गए, 7 डेज थे ना, तो 3 डेज अगर फिक्स में चले तो 4 डेज बच गए ना आपके, तो 3 डेज प्लस 4 डेज मिला के 27 रुपीज़ दिए उसने। तो ये समझा रहा हूँ कैसे करना है, तो 3 डेज का किराया तो फिक्स है एक्स है, और एक दिन का किराया वाई है, उसके बाद के एक दिन का ना, तो 4 डेज बचकर कितना हो जाएगा, 4 वाई हो जाएगा 27। पहली क्वेश्चन आ गई। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन बना लेते हैं। सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर बुक कैप 5 डेज, सुशी ने कितने दिन रखी है बुक, 5 डेज रखी है ना, तो 5 में 3 डेज तो आपके फिक्स में चले गए, 3 डेज तो आपके फिक्स में चले गए, प्लस 2 डेज बच गए ना एडिशनल, और इन दोनों का मिलाकर उसने कितना किराया दिया, जब से 3 डेज तो फिक्स में चले गए और 2 डेज बच गए, 5 डेज थे टोटल उसके ना, 5 डेज के लिए उसने बुक मंगवाई थी, उसके पास 5 डेज के लिए बुक थी, तो 5 डेज में 3 डेज तो फिक्स में चले गए, उसके बाद के 2 दिन रह गए, तो उसने कितने रुपए दिए इनके मिला के, 21 रुपीज़। तो बेटा 3 डेज का किराया तो हम जानते हैं कितना है, एक्स है, और 2 डेज का, जब एक दिन का किराया वाई है तो 2 डेज का कितना हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा ना 21। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एक्स प्लस 4 वाई इक्वल में 27,
एक्स प्लस 2y इक्वल में 21, कैंसिल, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4y माइनस 2y कितना आएगा, 2y आएगा बच्चों। और 27 माइनस 21, 27 माइनस 21 कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो यहाँ से y कितना निकलेगा, तो मेरा y आ जाएगा यहाँ पे, y आ जाएगा 6/2 3। तो बच्चों चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद पर डे का चार्ज 3 रुपीज़ है। कितना है, 3 रुपीज़ है। और फिक्स चार्ज भी निकाल लेते हैं। तो फिक्स चार्ज निकालने के लिए क्या करना है, y की वैल्यू पहले वाले इनपुट कर लीजिए। कितना आएगा, x प्लस 4 इंटू 4y लिख लेता हूँ पहले, 27। अब लिखता हूँ x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल में 27, x प्लस 12 इक्वल में 27। तो बच्चों प्लस का 12 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 27 माइनस 12, एक्स कितना आ गया बच्चों, 15 रुपीज़। तो बच्चों फिक्स चार्ज आपका था 15 रुपीज़। बच्चों वीडियो पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश scored 40 marks in test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। इसका मतलब अगर वो सही आंसर देगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे और 1 नंबर कट जाएगा अगर वो गलत आंसर देगा तो। फिर आगे, हैड 4 मार्क अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, नेक्स्ट टाइम इसने 4 नंबर दिए करेक्ट के लिए और 2 मार्क काट दिए रॉन्ग आंसर के लिए। तो हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन रहे होंगे। ओके तो बच्चों पहले एक काम करते हैं, मान लेते हैं राइट आंसर उसके थे एक्स, राइट आंसर थे, राइट आंसर उसने जो दिए वो दिए उसने एक्स, कितने दिए, और रॉन्ग आंसर मान लेते हैं वाई। तो बच्चों खुद ही तो कहा गया है इसमें कि अगर इसने राइट आंसर एक्स दिए और राइट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं, मतलब एक राइट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं, तो एक्स राइट आंसर के कितने मिल जाएंगे उसे, 3 मार्क्स। राइट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं और राइट आंसर से कितने दिए, एक्स दिए ना, तो एक्स क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3x मिल जाएंगे। आगे, और वो 1 मार्क लूज करता है, 1 मार्क क्या करता है, लूज करता है जब वो इनकरेक्ट देता है 1 मार्क। तो 1 मार्क लूज होगा एक क्वेश्चन के लिए, तो उसने वाई क्वेश्चन जो है रॉन्ग करे हैं, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मार्क लूज हो रहा है, लूज हो रहा है बेटा, ऐड नहीं हो रहा, लूज हो रहा है। तो उसने 1 मार्क लूज करा एक इनकरेक्ट के लिए, और उसने रॉन्ग आंसर कितने दिए, वाई दिए, तो वाई इनकरेक्ट के लिए कितने होंगे, वाई लूज हो जाएंगे ना भाई। जब 1 मार्क एक इनकरेक्ट लूज हो रहा है तो वाई तो आपके वाई इनकरेक्टली कितने मार्क लूज होंगे, वाई मार्क ही तो लूज होंगे। तो 3 माइनस वाई इक्वल में, और उसके मिला कितना क्वेश्चन आंसर आया, फिर 40 नंबर आया उसके। क्लियर हो गया भाई, दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को देखो, उसे अगर वो राइट आंसर देता है तो 3 मार्क मिलते हैं, और उसने टोटल जो राइट आंसर दिए एक्स दिए हैं, तो कितने मार्क मिलेंगे, 3x मिलेंगे। और उसका 1 मार्क कट रहा है गलत आंसर के लिए, तो उसका 1 मार्क कट जाता है, तो 1 मार्क्स करता है बच्चों। तो उसे कितने इनकरेक्ट दिए हैं, वाई इनकरेक्ट दिए हैं, तो जब एक इनकरेक्ट में 1 मार्क कटता है तो वाई इनकरेक्ट में कितने मार्क कटेंगे, वाई मार्क्स ही कटेंगे ना। तो बेटा माइनस वाई इक्वल में 40 आ जाएगा। तो ये बन गया कि पहली क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन देखते हैं बच्चों। सेकंड देखिए आगे कहता है, हैड 4 मार्क अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अच्छा अब की बार 4 नंबर दे रहा है एक करेक्ट के, और वो x करेक्ट आंसर दे चुका है। तो जब एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स हैं तो x करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x मिलेंगे ना उसे। आगे 2 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट। अब क्या 2 नंबर कटते हैं इनकरेक्ट के, तो जो इनकरेक्ट तो y दे चुका है ना, y उसके इनकरेक्ट हो चुके हैं, तो एक इनकरेक्ट के 2 नंबर कटते हैं, तो y इनकरेक्ट के कितने नंबर कट जाएंगे, अगर y इनकरेक्ट है तो कितने नंबर कट जाएंगे, -2y कट जाएंगे ना बच्चों।
तब उसके कितने हैं 50 मार्क्स आए, कितना है 50 मार्क्स आए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल में 40 और 4x माइनस 2y इक्वल में 15। तो बच्चों बराबर कर लेते हैं, तो y की मल्टीप्लाई ऊपर 2, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करके फायदा होगा नहीं, सेम ही रहेगा ना। तो 2 3 जा 6x माइनस 2y इक्वल में 80 और यह है 4x माइनस 2y इक्वल में 50। बच्चों साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 6x माइनस 4x 2x आएगा इक्वल में 80 माइनस 50 कितना आएगा 30 आएगा। तो 2x इक्वल आ गया 30 के, तो बच्चों x कितना आ जाएगा 30 अपन में 2 आ जाएगा ना 15। तो 15 उसने करेक्ट आंसर दी है। अभी x की वैल्यू को पुट कर देंगे पहले क्वेश्चन में, 3x माइनस वाई इक्वल में 40, तो 3 माइनस 15 माइनस वाई इक्वल में 40 कितना आएगा बच्चों 15 3 जा 45 माइनस वाई इक्वल में 40 आ गया, तो माइनस वाई ऐसे रहेगा 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5 आ गया। तो वाई उसने इनकरेक्ट दिए हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 15 करेक्ट थे, 5 इनकरेक्ट थे, तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गए 15 प्लस 5 20 क्वेश्चन हो गए ना। कितने क्वेश्चन हो गए 20, कितना हो गया बच्चों 20 क्वेश्चन। बच्चों वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे बच्चों एक ये क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो इसमें हम दो चीज़ मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं, सही है, स्पीड इन स्टिल वाटर एक्स मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ करंट चलो बोट लेके चल लेते हैं। तो रितु जो है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 किलोमीटर चले 20 किलोमीटर चले गए वो 2 आवर में डाउन द स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे थे, और वो अप स्ट्रीम गई 4 किलोमीटर इन 2 आवर, सिर्फ 4 किलोमीटर जा पाई 2 आवर में। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ रितु मान ली हमने कितनी x मान ली, स्पीड ऑफ करंट हमने क्या मान ली, स्पीड ऑफ वाटर मान ली हमने y मान ली। अच्छा डाउन द स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के साथ जा रही है ना, नदी के साथ जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि नदी के साथ जा रही है तो नदी के साथ जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड तो उसकी घट जाएगी, क्योंकि स्पीड अब उसकी घट जाएगी क्योंकि अब वो नदी के विरोध में जा रही है, और जब नदी के विरोध में जा रही है तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो हो जाएगी x माइनस वाई। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, तो टाइम का फॉर्मूला पता है ना, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जरा पढ़ना, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो 20 किलोमीटर गई 2 आवर में, 20 किलोमीटर गई 2 आवर में गई ना वो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कैसे गई डाउन द स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या थी उसकी x प्लस वाई थी ना, 2 आवर में गई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x प्लस 2y इक्वल में 20, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल में 10, पहली इक्वेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंड अब स्ट्रीम गई वो 4 किलोमीटर इन 2 आवर, से 4 किलोमीटर गई 2 आवर में अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब
और वो नदी के विरोध में जा रही है, नदी के अपोज में जा रही हो। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। अच्छा टाइम कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, कितना जाने के लिए, 4 किलोमीटर जाने के लिए। और वो अप स्ट्रीम ना, तो स्पीड कौन सी की जाएगी, अप स्ट्रीम वाली, कौन सी वाली स्पीड, तो अप स्ट्रीम की स्पीड तो उसकी x माइनस वाई थी ना, 2x माइनस 2y इक्वल में 4, तो डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल में 2 आ गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है ना बच्चों। अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई, तो इसे पुट कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई आपका 10 आया था, x माइनस वाई आपका 2 आया था, कैंसिल हो गया, 2x आएगा, 12 आ गया, x आपका आएगा 12 कॉमन 2, 6 आ गया। अब x की वैल्यू 6 आ चुकी है, यहाँ पुट कर लीजिए x की वैल्यू को, तो 6 प्लस वाई बराबर 10 आ गया। तो y कितना आएगा बच्चों, 10 माइनस 6, तो y आपका आ चुका है 4। तो अब आप समझ गए होंगे, रितु की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और वाटर की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो बच्चों, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक ए प्लेस है और एक बी प्लेस है, ये आपका 100 किलोमीटर अपार्ट है, हाईवे पे 100 किलोमीटर अपार्ट है, दूर है। और क्या कहता है, पढ़िए। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ने ए से स्टार्ट किया, एक ने बी से स्टार्ट किया। इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती है विद डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर। मतलब इसको हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए वाला यहाँ पे कहीं पहुंचा होगा बच्चों, बी वाला भी यहाँ तक कहीं पहुंचा होगा, तब जाके यहाँ पे मिले वो 5 आवर में। अब यहाँ मिलने में उसे 5 आवर लग गए, सिंपल सी बात है ना। तो क्वेश्चन बना लेते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे थे ना बच्चों। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x मान ली, स्पीड ऑफ सेकंड कार y मान ली। ओके तो बच्चों पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा ना आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके तो ये दोनों मिले 5 आवर में, इसका मतलब कार ए 5 आवर तक चली थी और कार बी भी 5 आवर चली थी। ओके तो डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार, फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार। तो बच्चों स्पीड कितनी है फर्स्ट कार की, x है, और 5 आवर गई, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है ना बच्चों। तो स्पीड कितनी है उसकी, x, और टाइम कितना है 5, तो 5x हो जाएगी ना भाई। स्पीड कितनी है, स्पीड उसकी x है और टाइम लगा 5, तो 5x हो जाएगी ना डिस्टेंस उसकी। ओके समझ में आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, सेकंड कार, फिर वही डिस्टेंस का और स्पीड मल्टीप्लाई का टाइम होता है। तो बी वाली भी तो 5 आवर चली होगी, तो 5 आवर के बाद ही तो मिले हैं वो। तो स्पीड कितनी है, y है, और टाइम कितना है 5, तो कितनी होगी डिस्टेंस, 5y होगी ना बच्चों। अब जरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कार ए ने 5x की डिस्टेंस ट्रेवल करी, कार बी ने 5y की डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब क्या करें, सोच के देखो, ये तो 5x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये 5y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, हमें ए और बी के बीच की दूरी पता है 100 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो देखिए अगर मैं ए वाले की फर्स्ट कार की डिस्टेंस से सेकंड कार की डिस्टेंस को माइनस कर दूं, तो कितना बचेगा आपका, 100 बचेगा या नहीं बचेगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों। हम क्या करेंगे, अगर मैं फर्स्ट कार की डिस्टेंस से सेकंड कार की डिस्टेंस को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा नहीं बचेगा भाई। फर्स्ट कार की डिस्टेंस 5x है, सेकंड कार की डिस्टेंस 5y है, अगर दोनों को माइनस कर दिया चाहे तो उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर आ जाएगी ना। तो 5x माइनस 5y
इक्वल में 100। बच्चों 5 से डिवाइड भी कर देना, x माइनस वाई इक्वल में 20 आ गया। समझ में आया बच्चों? ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को। अब इसी में क्या है, वो सेकंड पार्ट क्या कहता है, अगले उसमें क्या कह रहा है वो, अगले उसमें बच्चों ये कहना चाह रहा है कि अगले बार उसने क्या किया, नेक्स्ट क्या किया उसने अब क्या, ए और बी ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, ए वाला इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो 1 आवर में मिल जाते हैं। तो फिर दोबारा वही डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार, तो डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट कार, बेटा ऐसे लिख रहा है, फर्स्ट कार कितना हो जाएगा, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम ना, अब क्या 1 आवर में मिल रहा है बच्चों, कितने मिल रहे हैं 1 आवर में। तो फर्स्ट कार की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है ना। तो फर्स्ट कार की स्पीड तो हम x मान चुके थे, और टाइम कितना हो गया 1 हो गया, तो x हो गया। फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस बाय सेकंड कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो वही स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, सेकंड कार की स्पीड तो हम y मान चुके थे, और टाइम कितना लगा 1 लगा ना बच्चों, तो कितना हो गया y हो गया। अब देखिए ए वाले ने x किलोमीटर ट्रैवल किया, बी वाले ने y किलोमीटर ट्रैवल किया। अच्छा अब क्या, इन दोनों ने मिलाकर 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो बच्चों ये सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है, ये आपकी पहली इक्वेशन आ चुकी है। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहली इक्वेशन आई थी मेरी x माइनस वाई इक्वल में 20, और दूसरी आई थी मेरी x प्लस वाई इक्वल में 100 सॉरी। तो बच्चों तो पहले अलग अलग कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर 120 आ गया। तो x आपका कितना आ गया 120 अपॉन में 2 60 किलोमीटर। ओके, तो जब x आपका 60 आ चुका है तो y भी निकाल लोगे, तो x माइनस वाई बराबर 20 था, x आपका कितना आया 60 आया ना, तो बेटा माइनस का y इधर प्लस का हो जाएगा, और 20 इधर इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, तो y आपका आ चुका है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड मानते हैं ना, स्पीड ऑफ कार, फर्स्ट कार स्पीड मानी थी हमने। हमने स्पीड मानी थी, तो एक्स वाले की 60 किलोमीटर पर आवर और वाई वाले की 40 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। तो बच्चों वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन RS से ट्राई कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल।